अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जी पाकिस्तान आए, 4 दिन रुके और ये है कि उनका भरपूर स्वागत किया गया। जाहिर है एक भिखारी मुल्क है पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, अरब बादशाहतों, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, इन लोगों का मोहताज है, ग़ुलाम है। तो ज़ाहिर है मालिक आए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा साहब, तो उनका भरपूर स्वागत किया गया और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब उनके आगे पीछे। तो उम्मीद कर रहे थे कि बंगा साहब कुछ दान कर देंगे। बंगा साहब ने आके पूरी सबसे मुलाकातें की। वैसे तो वो अपने पंजा साहब गुरुद्वारा साहब है जो पाकिस्तान में सिखों की एक बहुत ही सेक्रेट प्लेस है, वहाँ भी गए, वहाँ लंगर भी खाया, सब कुछ किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम लोगों का मुल्क फारिग है, तुम लोगों के यहाँ इतना यूथ है और सब जॉबलेस है। अजय बंगा साहब ने कहा कि आपको अगले 10 साल में 30 मिलियन जॉब, 3 करोड़ जॉब क्रिएट करनी है। यानी हर साल 30 लाख जॉब आपको क्रिएट करनी है। कहाँ से करेंगे? इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, सारा धंधा चौपट है, नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी? तो यह है कि पाकिस्तान मुश्किलात में है, भीखें मांगी हैं। लेट्स सी अजय बंगा साहब वापस जाके क्या रिपोर्ट करते हैं और फिर क्या डिसाइड होता है। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो का मेन मकसद था पाकिस्तान का जो सुपारी किलर्स हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई ओवरसीज़ में लोगों को कत्ल करने के लिए भेजती है, उस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेनेट में एक ब्रीफिंग हुई और उस हवाले से आंखें खुल गईं। ऐसी कई चीज़ें सामने आई हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की आईएसआई ओवरसीज़ में जाके पूरी दुनिया में कत्लेआम करती है अपने मुखालिफिन का, जिनसे इनको डर होता है कि ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। करीमा बलोच हमारी एक बहन जो कि जिनीवा भी आती थी, बलोचों का ह्यूमन राइट्स के इश्यूज उठाती थी, उनको कनाडा जैसे सेफ कंट्री में, टोरंटो में मार दिया। कैनेडियन उस वक्त गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो को थी, उन्होंने उसको सुसाइड केस डिक्लेयर करके बंद कर दिया। हालांकि मैं जब टोरंटो गया था तो मुझे ताहिर गोरा साहब लेके गए थे उस जगह जहाँ से करीमा बलोच की लेक ओंटारियो में उसने छलांग मारी थी, इनके बकौल, कैनेडियन गवर्नमेंट के बकौल। कहानी ये थी कि करीमा बलोच यूनिवर्सिटी जाती थी, अपने फैमिली को, अपने शोहर और घर में बच्चे को छोड़ के खुशम खुर्रम थी। उसकी कॉलीग्स यूनिवर्सिटी में उसके बताते थे कि वो कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी, वो खुश रहने वाली लड़की थी। वो यूनिवर्सिटी से निकल के बोट में बैठ के जाती है एक और जगह आगे, छोटा सा बोट, उधर लेक ओंटारियो का अंदर ये केले टापू है छोटा सा, वहाँ जाके वहाँ पे किनारे से छलांग मारती है। अगर आपने, एक मिसाल है कि आत्महत्या ही करनी है तो आप टोरंटो के बोट क्यों लेंगे, उधर ही छलांग लगा के आत्महत्या कर सकते हो। और कई जरिए, और इतनी सर्दी में वो। तो एनीवे, फिर अरशद हुसैन बलोच जर्नलिस्ट को स्वीडन जैसे कंट्री में उसकी लाश भी दरिया में से मिली, गायब हो गया, 2-3 दिन बाद लाश मिली दरिया में से। फिर अरशद शरीफ का केस ज़्यादा मतलब परेशान कौन था कि अरशद शरीफ जाते हैं पाकिस्तान में, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो ये भाग गए, दुबई चले गए। उस वक्त इमारात और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा कनेक्शन था। इमारात ने उसको कहा कि भाई तुम यहाँ से जाओ। बेचारे के पास और कोई वीज़ा था नहीं, वो कीनिया चला गया। कीनिया में अरशद शरीफ जिस घर में था, वहाँ पे उसके ऊपर अटैक होता है, उसका कत्ल होता है, उसके ऊपर टॉर्चर होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आईएसआई के उस वक्त के डीजी के बारे में ये खबर आई थी कि उसने कहा था कि मुझे इसकी चीखें सुननी है।
उसके नाखून भी उखाड़ लिए गए थे। वो क्लियर आईएसआई का सुपारी केस था। कीनिया में आपको पता है, अफ्रीका के मुल्कों में सुपारी पे आपको कातिल मिल जाते हैं। वो केस पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा था, वो केस बंद कर दिया गया। और ये बड़ा अलार्मिंग है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जो कि इंटरनेशनल एनजीओ है, उसकी बेली यी रीजनल डायरेक्टर एशिया पैसिफिक ने कहा है कि अरशद शरीफ के केस को बंद करके पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जस्टिस को अपहोल्ड करने की। पाकिस्तान की अथॉरिटीज और कीनिया की अथॉरिटीज को चाहिए कि पूरा केस स्टडी करके मुजरिमों को सजा दी जाए। अजीज दोस्तों, ये आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा जब हुकूमत खुद आपकी कत्ल करवाएगी तो वो किसको सजा देगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आता हूँ सेनेट में जो ब्रीफिंग हुई है, उसमें कई लोग ने अपनी टेस्टिमनी दी, जिसमें मोहित पीरजादा ने, अहमद नूरानी ने, शाहीन साहिबाई ने। अपनी किसी पिछली वीडियो में मैंने शाहीन साहिबाई की तो पूरी वीडियो आपको दिखाई थी कि उन्होंने क्या टेस्टिमनी दी। वहाँ पे मारिया कारी, एक यूएस अटॉर्नी है, ह्यूमन राइट्स अटॉर्नी, उसने ब्रीफिंग दी है। वो बड़ी हैरानी वाली बात है कि उसने कहा कि पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, वो मुसलसल ख़तरे में रहते हैं। और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये एक ऐसा वर्ड है जो बार बार मैं अपनी ब्रीफिंग में यूज़ करूँगी। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मतलब है कि दूसरे कंट्री से किसी और कंट्री में आप जुर्म करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 लाख पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में लीगली रह रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी है जो अमेरिकन नेशनल नहीं है, ठीक है ना, ग्रीन कार्ड और किसी लीगल उस पर रह रहे हैं। तो उसने कहा कि प्योर रिसर्च सेंटर के मुताबिक 6 लाख पाकिस्तानी लीगली अमेरिका में रह रहे हैं, और ये अमेरिका में एशियन पॉपुलेशन की 3% है। और उसने कहा कि ये लोग यहाँ पे ख़तरे में रहते हैं क्योंकि इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़तरे में है। यहाँ पे बाकायदा इनके खिलाफ चीज़ें चल रही हैं। इसने कहा कि एक नई चीज़ नहीं है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये होती रहती है और इसका शिकार चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्री अपने मुखालिफिन को तंग करने के लिए वो करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर क्रिश्चियन फेयर और मोहित पीरजादा साहब इस पे डिटेल में आपको बताएंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो कि अमेरिकन हैं, जो यहाँ पे लीगली रहते हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया था इलीगली। पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं इमरान खान की सरकार के कुछ लोग थे, वो अमेरिका में आके अपनी जान बचा के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनको ख़तरे में, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। वो किसी वक्त भी उनके ऊपर कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है कि इस तरह का काम करते हैं। और यह है कि मैं समझती हूँ कि आसिम मुनीर जो कि डिक्टेटर इन चीफ इन पाकिस्तान है, वो अपने गुंडों के साथ इस वक्त पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर चुका और पूरा पाकिस्तान उसके कंट्रोल में है। और मुझे अफसोस होता है कि अमेरिका पाकिस्तान की इस बदमाश मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है। ये इंतहाई दुख की बात है। अमेरिका को चाहिए कि वो यूनाइटेड किंगडम के हाल देखे कि यूनाइटेड किंगडम में क्या हो रहा है। जनवरी 26 को यूनाइटेड किंगडम की एक कोर्ट में एविडेंस पेश किए गए कि 25 साल का एक ब्रिटिश आदमी हायर किया गया था किसी के ज़रिए, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जो कि एक ब्रिटिश कोर्ट का वकील है, जो इमरान खान की सरकार में मिनिस्टर था, एडवाइज़र था। वो भाग के वापस इंग्लैंड आया है, तो उसके घर पे हमला हुआ।
घर पे हमला करने वाला हायरमैन था, सुपारी वाला था, उसने कुछ गुंडों के साथ घर का दरवाज़ा खटखटाया। शहजाद ने जब दरवाज़ा खोला तो उसकी आइडेंटिटी पूछी, और जब उसने कहा कि हाँ मैं शहजाद अकबर हूँ, तो उसको ताबड़तोड़ घूंसे मारे और मारा। ये दूसरी बार हुआ है। 2 साल पहले भी शहजाद अकबर के ऊपर एसिड फेंका गया था। इसी तरह एक आदिल राजा है जो कि रिटायर्ड मेजर है और जर्नलिस्ट है, उसके घर पे भी तोड़फोड़ हुई और हमला किया। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है यूके की तरफ, और अमेरिका को इसके हवाले से सबक सीखना चाहिए कि अमेरिका को देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान ये करता है। ये जो हिटमैन सुपारी वाला अटैक कर आया था शहजाद अकबर के घर पे, उसने आईटी वर्कर की वर्दी पहनी थी और घंटी बजाई और इस तरह करके हमला किया। आप बताएं कि ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री का मोडस ऑपरेंडी है, और मोस्ट टेरिफाइंग कॉम्प्लिसिटी है कि पाकिस्तानी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो हैं जो ओवरसीज़ में, वो फैसिलिटेट करती हैं ये वायोलेंस। यूनाइटेड किंगडम में कंपेलिंग एविडेंस मिले हैं कि कॉन्सुलेट स्टाफ है ना, वो फ़ोटो लेते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ की और उनको अटैक करते हैं। अमेरिका को इससे सबक हासिल करना चाहिए। इस हिटमैन को तो इन्होंने रोक लिया इससे पहले कि ये कोई कत्ल कर देता, लेकिन आगे आप खुद देखें कि कौन कौन इसका शिकार हो सकता है। अरशद शरीफ का इन्होंने हवाला दिया कि अरशद शरीफ पहले इमारात भागा, फिर इमारात से इसको भगाया गया, तो ये कीनिया गया और वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया गया। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का एक शाहकार केस है जो आपके सामने मैं रख रही हूँ। इसमें पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल धसी हुई है इस केस के अंदर। पाकिस्तानी अमेरिकन्स को एक डर है कि उनके साथ अमेरिका में भी ये हो सकता है। मैं इस रूम में बैठे सब लोगों को ये बता रही हैं पूरे सेनेट की ब्रीफिंग में कि मैं इस रूम में बैठे सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपका कोई भी इमिग्रेशन का स्टेटस हो, हमें अगर हम लीगल यहाँ पे रह रहे हैं तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुल सब कुछ। इन्होंने बताया कि इस महीने के शुरू में यानी जनवरी में जस्टिस का एक कत्ल हुआ है। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन सारे लोगों को, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, आदिल राजा और अमेरिका में कुछ हम पाकिस्तानी बैठे हैं, इनको डबल सज़ा, उम्र कैद की सज़ा दी है। ये डिजिटल टेररिज्म है। और ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका में पीसफुली और इंग्लैंड में रह रहे हैं, इनमें से किसी को भी इन चार्जेस का नहीं बताया गया, इनका कोई वकील नहीं किया गया, इनको सुना नहीं गया, इनको कुछ भी नहीं किया गया। इनके ऊपर केस बना, सज़ा सुना दी गई, ज़ीरो क्वेश्चन, ज़ीरो कुछ, और ये सब सज़ा सुना दी गई क्योंकि पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी तब्दीलियां की हैं और अमेंडमेंट करके सारा अदालती सिस्टम भी अपने अंडर में रख लिया है। अमेरिका को चुपचाप इस तरह पाकिस्तान की सारी बदमाशियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ये एक फरीद साहब हैं, फरीद अहमद कुरैशी, इन्होंने यूके में जो ये केस चल रहा है जिसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसमें एक पाकिस्तानी भी अब गिरफ्तार हो चुका है, आसिफ अफसर, और इसके बारे में भी पूरी इंक्वायरियां हो रही हैं और नज़र यही आ रहा है कि ये भी मौजूद था हमले में, हायरमैन के अंदर ये भी था। और इसके पीछे कौन है, अब मज़ीद ये चीज़ें खुलेंगी। तो ये 1.5 मिनट की वीडियो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ फरीद अहमद कुरैशी साहब की। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं इस वक्त लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर और यूट्यूबर आदिल राजा पर हमलों के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान को पेश किया गया। जब वो पेश हुए तो जज ने उनकी शनाख्त पूछी, उनका एड्रेस, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ
बर्थ पूछी गई, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि इन तीनों मुल्जिमान ने शहजाद अकबर और आदिल राजा के जो एड्रेसेस हैं उन पर हमले किए, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, वेल फंडेड और प्लान्ड किस्म के हमले थे। अदालत में इन मुल्जिमान ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दी। इन मुल्जिमान के नाम है आसिफ अफसर, मैक गैरी और मार्क रैगन, जिन्हें तीनों को जेल भेज दिया गया है और 13 फरवरी को ये सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर पेश होंगे, जहाँ पर जो इनके ट्रायल की डेट है वो मुख्तस की जाएगी। ट्रायल की कार्रवाई का जो है वो उसके बाद आगाज़ होगा। इस हवाले से जो 4 मुल्जिमान पहले गिरफ्तार किए गए थे वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। 7 मुल्जिमान को 13 फरवरी को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में पेश होना है। वाज़ेह है कि इन 3 को 3 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। इनका एड्रेस जो है वो बर्मिंघम और बर्मिंघम नवाही इलाके वारिकशायर का है, जहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इनके साथ 2 और मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए थे जिन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। अब ये केस जो है वो बाकायदा 13 फरवरी से शुरू होगा सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, और देखते हैं कि इस केस का क्या रुख इख्तियार करता है। तो हम अभी तक की जो मालूमात हैं, 7 मुल्जिमान जेल के अंदर मौजूद हैं, कुछ ज़मानत पर रिहा हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग केस है जो अभी तक सामने आया है, पाकिस्तानी नयाद जो एक सियासतदान और एक यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर हमलों का केस लंदन की अदालतों में ज़ेर समाअत है।